डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का क्लास 5th में जो यूनिट 3 है चैप्टर 2 रॉबिन्सन क्रूसो की समरी और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। रॉबिन्सन क्रूसो जो समरी है ये इम्पोर्टेंट है, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इसे ध्यान से सुनना और समझने के प्रयास करना। रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति का नाम होता है। Had been living alone on an island for a long time because his ship had been destroyed by the sea। किसी कारण से समुद्र में उसकी जो नाव है या शिप है वो टूट जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो वह लंबे समय से एक आइलैंड पर, एक समुद्र का जो बीच में एक टापू था वहाँ पर रहता था। ही वांटेड कंपनी टू ओवरकम हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह साथ चाहता था किसी का। वह चाहता था कि कोई उसके साथ हो वहाँ पर। वन डे ही सॉ अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। सैंड होता है, सैंड होता है रेत, रेत, तो रेत के ऊपर वहाँ उसे एक दिन फुटप्रिंट मिलता है, पैर का निशान। ही वॉज श्योर दैट इट वॉज द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन। वह उसे विश्वास होता है कि वह जो फुटप्रिंट है वो किसी आदमी का है। ही सर्च्ड फॉर मोर फुटप्रिंट्स बट कुडंट फाइंड एनी। वह कोशिश करता है और भी फुटप्रिंट उसे ढूंढने का, पर वह नहीं मिल पाते हैं। ही गॉट फ्राइटेंड, वो डर जाता है। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। ही रैन बैक टू हिज केव, अपनी गुफा में आ जाता है। ही कुड नॉट स्लीप एट नाइट, रात में वो सो भी नहीं पाता। ही थॉट दैट द फुटप्रिंट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द mainland who had wandered out to the sea in a small boat। वह उसे लगता है कि कोई सैवेजेस होते हैं जो जंगली आदमी होते हैं, वैसा कोई आदमी वहाँ पर समुद्र के रास्ते से छोटे से बोट में वहाँ पर आया हो। वट वुड हैपन इफ ही केम विद अदर सैवेजेस एंड किल हिम। वह सोचता है कि क्या हुआ अगर सभी जो सैवेजेस है, सभी जो जंगली आदमी हैं वहाँ पर आए और उसे किल कर दे, उसको मार दे। ही बिगन टू प्रे फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाव, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो प्रार्थना करता है। प्रे होता है प्रार्थना करना। नाउ ही फेल्ट अ लिटल बोल्डर, ही वांटेड टू सी द फुटप्रिंट अगेन। उसे थोड़ा साहस आता है और फिर से वह उस फुटप्रिंट को देखना चाहता था। सो वन डे ही वेंट आउट टू द सी शोर। सी शोर होता है समुद्र का किनारा, वहाँ गया वो एक दिन। एंड डिसाइड टू मेजर इट विद दिस ओन फुट मार्क, अपने पैर के साथ निशान के साथ उसको वो मापने लगता है। जो प्रिंट था वहाँ पर पैर का निशान था। ही केम क्लोजर टू इट एंड रियलाइज दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, बिकॉज उससे महसूस होता है, रियलाइज वो देखता है कि जो फुटप्रिंट है उसका नहीं है। बिकॉज हैड नॉट कम टू इन एट पार्ट ऑफ द बीच मोर ओवर, क्योंकि वो कभी उस किनारे नहीं गया था पहले। मोर ओवर द फुटप्रिंट वॉज बिगर दैन हिज ओन फुटप्रिंट, जो उसके पैर का निशान था उससे काफ़ी बड़ा जो फुटप्रिंट वहाँ पर था, पैर का निशान था। नाउ ही बिकेम श्योर दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड। अब उसे विश्वास हो गया कि वहाँ जो आइलैंड है, टापू है, वहाँ पर कोई और भी रहता है। ही गॉट फ्राइटेंड अगेन एंड वेंट बैक टू हिज केव। वो डर जाता है और वापिस उस गुफा में चला जाता है। तो यह है इस चैप्टर की स्टोरी जो मैंने आपको बता दी। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा क्यों लगा जो निशान था वहाँ पर ग्राउंड में, ज़मीन में, वो फुटप्रिंट था। इसका आंसर है रॉबिन्सन क्रूसो थॉट सो बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ फुट, टोज, हील एट्सेट्रा। तो वहाँ पर जो फुटप्रिंट था उसमें पैर के अंगूठे और उंगलियां और साथ में हील जो एडी है वो भी साथ में वहाँ पर निशान में थी। तो वो उसको समझ जाता है कि वो जो निशान है वो फुटप्रिंट था। क्वेश्चन 2, व्हाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेज एंड ट्रीज। वो क्यों डर जाता है जब वो बुशेज होती है झाड़ियाँ और ट्रीज पेड़ों के देखता है वापिस। आंसर, रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिस्टुक
एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन फॉलोइंग हिम, क्योंकि वो डरा हुआ होता है। ही वॉज फ्राइटेंड, सो उसको ऐसा लगता है कि जो झाड़ियाँ हैं और पेड़ है वो भी उसको ऐसा लगता है कि उसका पीछा कर रहे हो, जैसे कोई इस तरह से वो डरा हुआ होता है। क्वेश्चन 3, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? रॉबिन्सन क्यों प्रार्थना करता है जब वो पैर का निशान देखता है? आंसर है, रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ अ सैवेज, वो किसी जंगली आदमी का निशान है ऐसा वो सोचता है। थॉट होता है सोचा उसने। ही बीकेम अफ्रेड, अफ्रेड होता है डर, डर जाना या डर गया, वो डर गया। दैट द सैवेज वुड कम टू हिम विद द अदर सैवेजेस एंड किल हिम, और उसे लगा कि जो सैवेज है, जो आदमी है जंगली आदमी, वो किसी दूसरे आदमियों के साथ वहाँ आकर उसको मार देंगे। एंड देयरफॉर ही बिगेन टू प्रे फॉर हिज सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए वो इसलिए वहाँ प्रार्थना करने लगता है। क्वेश्चन 4 है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको ऑप्शन चूज करनी है, 3 ऑप्शन दी गई है हर एक सेंटेंस के लिए। रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज ही, रॉबिन्सन अपने घर को या गुफा में दौड़कर वापिस जाता है जितनी जल्दी वो कर सकता था, क्योंकि 3 ऑप्शंस है, जो सही ऑप्शन है वो है ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डर गया होता है। नंबर 2 है ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो सो नहीं पाया क्योंकि, इसका बी ऑप्शन है ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, उससे लगा कि जो सैवेजेस है वो वहाँ पर आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर, जो सेंटेंस नंबर 3 है, व्हाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, वह उसको श्योर क्यों था, वो उसको पक्का विश्वास क्यों था कि जो फुटप्रिंट है उसका नहीं है? इसका आंसर है ही हैड नॉट कम टू ही दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से वो उस जगह पर समुद्र के किनारे पर नहीं गया था। बीच होता है समुद्र का किनारा। नंबर 4, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था? अलोन ऑन एन आइलैंड, एक टापू पर अकेला रहता था। क्वेश्चन 5 है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड, तो इसमें आपने सही वर्ड को चूज करके ऑप्शंस को, जो सेंटेंसेस है उनको फिलअप करना है उनके बीच में। नंबर 1 है आई वॉज फ्राइटन बट क्यूरियस, फ्राइटन होता है डर गया था। आई वॉज फ्राइटन मतलब मैं डर गया था, बट पर क्यूरियस, क्यूरियस होता है उत्सुक, किसी विषय में किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा, उसको बोलते हैं क्यूरियस। नंबर 2, आई डिसाइड टू गो टू द बीच, मैंने डिसाइड किया कि, डिसाइड होता है तय करना, कि मैं बीच में समुद्र के किनारे में जाऊंगा। सो आई वेंट अलोन एंड अलोन द वाटर्स एज, वहाँ पर पानी के किनारे में मैं गया इसलिए अलोन, अकेला। along the water, I went along the waters as, किनारे किनारे से वहाँ पर गया। नंबर 3, I ran as fast as I could because I was frightened, I ran as fast as, जितनी जल्दी हो सका मैं वहाँ से भाग गया। I could because, क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो आपने फिलअप करना है यहाँ पर बिकॉज आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था। ये रॉबिन्सन क्रूसो जो चैप्टर है उसी के आधार पर आपने इनके आंसर करना है। नंबर 4, आई वॉज वेरी टायर्ड, टायर्ड होता है थक गया था, एंड कन्फ्यूज्ड दुविधा में था, यहाँ पर एंड यूज़ करना है आपने, तो इस तरह से आप इसके आंसर्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको स्टोरी भी समझ में आ गई होगी।